दोस्तों आज 21 अप्रैल 2021 बुधवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों हर एक खबर काम की और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज रामनवमी का त्योहार है और सबसे पहले जान लेते हैं कि रामनवमी की पूजा विधि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। यहाँ पर 13 अप्रैल मंगलवार को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई थी और उसका समापन आज बुधवार 21 अप्रैल को रामनवमी के साथ होता जा रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर के समय हुआ था और यही वजह है कि इस तिथि को भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों धार्मिक मान्यता है कि त्रेता युग में पृथ्वी लोक पर रावण सहित कई दुराचारी राक्षसों ने आतंक मचाया हुआ था, जिसकी वजह से धर्म की हानि हो रही थी। धरती वासियों को ऐसे पापियों से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था और श्री राम के जन्म दिवस के रूप में आज रामनवमी का यह त्योहार पूरे भारत वर्ष में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बात करें रामनवमी की पूजा विधि के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर भगवान राम जो है भगवान विष्णु के अवतार है और उनको तुलसी का पत्ता बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ऐसे में रामनवमी पर पूजा में तुलसी का पत्ता होना चाहिए और इसके साथ रोली, चंदन, धूप और कपूर से प्रभु राम की पूजा करें, दीपक जलाएं और सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। इस दिन रामायण व रामचरितमानस का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। और वहीं अगर पूजा का शुभ मुहूर्त की बात करें तो 21 अप्रैल सुबह 11:02 से लेकर दोपहर 1:38 तक सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है और पूजा अवधि है 2 घंटे 36 मिनट की रहेगी। ठीक है ना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा। देखते हैं आज इस वीडियो देखने वाले भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कौन कौन है जो कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते हैं। और वहीं आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर आज शेयर बाजार और बैंक वगैरह बंद रहेंगे। साथ ही अगली खबर आ रही है कि रामनवमी पर न आइए अयोध्या, सभी मंदिरों के कपाट है बंद, शाम 7 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू। तो राम की नगरी अयोध्या में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसके मद्देनजर अयोध्या स्थित भगवान श्री राम के दर्शन पर आज रोक लगा रखी है, कपाट बंद है। ऐसे में आप अपने घर पर ही भगवान श्री राम की पूजा कीजिएगा। अच्छा अगली खबर आ रही है कोरोना वायरस पर नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम संबोधन। कहा देश को लॉकडाउन से बचाना है तो राज्य सरकारें इसे आखिरी तौर पर करें इस्तेमाल। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल रात 8:45 से 9:04 तक कुल 19 मिनट देश को संबोधन किया। मार्च 2020 से अब तक प्रधानमंत्री कोरोना पर कुल 8 बार देश को संबोधित कर चुके हैं और यहाँ पर मोदी जी का कहना है कि मोदी सरकार अभी भी पूरे देश में लॉकडाउन लगाने के बारे में नहीं सोच रही है। हालांकि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हालात काफी ज्यादा बिगाड़ रखे हैं। साथ ही मोदी जी का कहना है कि कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी और पूरी संवेदना के साथ काम किया जा रहा है और वहीं 1 मई से ही 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। साथ ही जो श्रमिक जहाँ पर काम कर रहे हैं वो वहीं रहें। और मोदी जी का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण अपना जो इस समय फोकस है ना वो अपने जीवन को बचाने का है। आर्थिक गतिविधि और आजीविका, रोजगार ये सब दोस्तों कम प्रभावित हो, इसके लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें। उनसे आग्रह करें कि वो जहाँ है वहीं रहें और कोरोना वायरस और लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करें। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों का करेंगे वैक्सीनेशन। खांसी जुकाम के मरीजों की होगी कोरोना वायरस की जांच, अनिल विज ने किया बड़ा ऐलान। तो हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती और सतर्कता और बढ़ा दी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में जाने वाले खांसी, जुकाम, बुखार, गला दर्द और कोरोना वायरस के लक्षणों वाले मरीजों की कोरोना की जांच की जाएगी। सभी सरकारी अस्पतालों में सर्जरी यानी कि ऑपरेशन वगैरह बंद कर दिया गया है और किसान आंदोलन में जो भी व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उन सभी की कोरोना वायरस की जांच की जाएगी, जिनमें खांसी जुकाम के लक्षण और सभी का वैक्सीनेशन किया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि दिल्ली बॉर्डर पर जींद के हर घर से जाएगा एक व्यक्ति, खापों ने उठाया आंदोलन तेज करने का जिम्मा। तो दोस्तों किसानों की महापंचायत हुई और इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष है गुरनाम सिंह चडूनी और अन्य किसान नेताओं ने सांकेतिक रूप से यहाँ पर बताया कि हर घर से एक व्यक्ति किसान आंदोलन में जाएगा और कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। अच्छा उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित कर्मचारी को मिलेगी 28 दिन की पेड लीव, ठीक होने पर दिखाना होगा प्रमाण पत्र। तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को दोस्तों एक बड़ा फैसला मिला है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना संक्रमित कर्मचारी को अब 28 दिन की पेड लीव दी जाएगी, यानी कि उनको छुट्टियां दी जाएगी 28 दिन की और इस दौरान उनकी सैलरी चालू रहेगी, सैलरी नहीं काटी जाएगी। और जैसे ही कर्मचारी ठीक हो जाता है, वो ठीक होने का प्रमाण पत्र दिखाता है ना, तो दोस्तों ड्यूटी पर लौट सकता है। अच्छा वहीं अगली खबर आ रही है कि मास्क नहीं लगाने पर 1000 रूपए और थूकने पर 500 रूपए का जुर्माना। कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में हुआ संशोधन। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के विकराल रूप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने घर से बाहर बिना मास्क, गमछा या स्कार्फ से निकलने पर दोस्तों 1000 रूपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर दोबारा बिना मास्क पाए जाते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रूपए का जुर्माना लगेगा। यही नहीं,
वहीं अगर आप सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए पाए जाते हैं तो 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मास्क नहीं पहनने वालों का जुर्माना बढ़ा दिया गया है। अच्छा, अगली खबर है कि सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर, 3 साल तक फ्री में होगी मेंटेनेंस। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाया जा रहा है और इससे प्रदूषण के स्तर में तेजी से गिरावट लाने में मदद मिलेगी। इसी के मकसद से यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, वो भी 3 साल तक फ्री में मेंटेनेंस के साथ दोस्तों देने का ऐलान किया है, जिससे कि दोस्तों प्रदूषण को ज्यादा से ज्यादा हद तक कम किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को बढ़ाया जा सके, इसको बढ़ावा मिले। और वहीं अगली खबर आ रही है कि यहाँ पर महिलाओं के प्रेग्नेंट होने पर लग गया बैन। सरकार ने कहा कोरोना तक गर्भवती ना हो औरत। तो 2020 से ही कोरोना ने दुनिया में तबाही मचा रखी है और सबको उम्मीद थी कि 2021 में कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसी बीच दोस्तों ब्राजील से बड़ी खबर आई कि ब्राजील दुनिया की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ चुका है कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में। और इसको लेकर उस देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है ना, उन्होंने महिलाओं से अपील करी है कि जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी महिला प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर गर्भवती महिलाओं के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में ध्यान रखिएगा। हालांकि भारत में ऐसा कोई आदेश नहीं है। और वहीं दोस्तों दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने सस्पेंड करी अपनी सर्विस। अब सिर्फ जरूरत के सामान की ही हो पाएगी डिलीवरी। तो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर ऑनलाइन कंपनी अमेजोन और स्नैपडील जो है वो दोस्तों होम डिलीवरी नहीं करेगी, अपनी सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। चलिए अगली खबर है, कोरोना वैक्सीन पर सरकार माफ कर सकती है कस्टम ड्यूटी, सस्ती मिलेगी विदेशी दवाइयाँ। तो देश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोरोना वैक्सीन की इम्पोर्ट ड्यूटी हटा सकती है। इससे दवाइयों की कीमत कम हो जाएगी और साथ ही लोगों तक इनकी पहुंच और भी ज्यादा बढ़ेगी। कोरोना की दवाइयाँ कुल मिलाकर कस्टम ड्यूटी टैक्स से फ्री हो सकती है। सरकार इस तरह का बड़ा फैसला कर सकती है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है कोरोना प्रभावित राज्यों को हर दिन 700 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति। तो दोस्तों भारत देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ना, वो अपनी जामनगर रिफाइनरी से हर दिन 700 टन से ज्यादा चिकित्सा स्तर के ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है। और दोस्तों कोरोना वायरस से जो राज्य बुरी तरह से प्रभावित है ना, उन राज्यों को ये ऑक्सीजन मुकेश अंबानी बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। और वहीं अगली खबर आ रही है कि आधार कार्ड अगर गुम गया खो गया तो हो जाएगा अलर्ट, तुरंत कीजिएगा लॉक, नहीं तो हो सकता है गलत इस्तेमाल। दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड चोरी हो जाता है, गुम जाता है, खो जाता है, रास्ते में कहीं गिर जाता है, तो बेहतर होगा कि आप इसे तुरंत लॉक कर लें, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके आधार कार्ड की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि UIDAI जो डिपार्टमेंट है ना, वो दोस्तों आपको घर बैठे ही आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा देता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड गुम जाता है ना, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना है www.resident.uidi.gov.in और यहाँ पर माय आधार सेक्शन में आपको आधार सर्विस देखनी है। और इस आधार सर्विस के ऑप्शन में लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको लॉक कर देना है। उसके पश्चात दोस्तों जैसे आपका आधार कार्ड अगर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में आएगा ना, तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि कोरोना के बीच लोगों को बड़ी राहत देगी ये IT कंपनियां, करने जा रही है 1 लाख से ज्यादा भर्तियां। तो दोस्तों इस समय देश की जो टॉप 5 कंपनियां है ना, वो इस साल 1 लाख नई भर्तियां निकाल रही है, जिसमें सबसे पहले आपको इंफोसिस, TCS, विप्रो, HCL या फिर टेक महिंद्रा कंपनी जो है ना, वो दोस्तों इस साल 1,10,000 से ज्यादा भर्तियां निकाल रही है इस कोरोना काल में। और वहीं अगली खबर आ रही है, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दूध, सब्जी, किराना और मेडिकल वालों को पहले वैक्सीन लगेगी ताकि दूसरे व्यक्ति ना हो संक्रमित, क्योंकि दोस्तों इन व्यक्तियों के संपर्क में ज्यादा व्यक्ति आते रहते हैं, दूध, सब्जी, किराना या फिर मेडिकल वाले, इनको सबसे पहले चरण में वैक्सीन लगवाई जाएगी कोरोना वायरस की। अच्छा, किसानों के लिए बड़े गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि उनके बैंक खाते में आने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान योजना के 2,000 रूपए। तो अगर आप भी किसान है और आपको प्रधानमंत्री किसान योजना की 8वीं किस्त का इंतजार है, तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इस महीने के आखिर तक यानी कि अप्रैल एंड तक किसानों के अकाउंट में ये किस्त जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। अच्छा, रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर है कि सिर्फ 9 रुपए में मिलेगा 809 रुपए वाला LPG सिलेंडर। 30 अप्रैल तक है मौका, आप भी उठाएं फायदा। तो तेल कंपनियों ने इस महीने की 1 तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपए घटाए थे और इससे करोड़ों उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिली थी। और वहीं आपको बता दें कि बिना सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम LPG सिलेंडर की कीमत फिलहाल 809 रुपए है। अगर आप दोस्तों पेटीएम के जरिए इसका पेमेंट करते हैं या इसकी बुकिंग करवाते हैं ना, तो कैशबैक के रूप में आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो 800 रुपए वापस आपको मिलेंगे। तो आपको गैस सिलेंडर के कितने पैसे देने हैं? मात्र 9 रुपए। एक बार तो पूरे 809 रुपए का पेमेंट करना है, उसके बाद 800 रुपए आपके खाते में फिर से आ जाएंगे। और वहीं अगली खबर है कि रियलमी भारत में लॉन्च करने जा रही है 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा फोन। कंपनी ने किया खुलासा। तो दरअसल रियलमी 200 MP कैमरा फोन जो है ना, वो दोस्तों बहुत ही जल्द 5G टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आने वाला है। और इस फोन की स्पेशली क्या होगी दोस्तों खासियत की 200 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा होगा। साथ ही इस फोन में 22% तेज CPU परफॉर्मेंस मिलेगा। 25% आपकी बैटरी का जो डिस्चार्ज होने का रेशो है ना, वो कम हो जाएगा। और स्पेशली गेम खेलने वालों के लिए इस फोन में अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल सकती है। और वहीं राजस्थान से एक और खबर आ रही है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान में 1 महीने और बड़ी धारा 144 की अवधि। तो गृह विभाग की ओर से कल मंगलवार
बुधवार को जारी हुए नए आदेश में कोरोना वायरस के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया और साथ ही धारा 144 की अवधि 1 महीने तक बढ़ा दी है। अब पूरे प्रदेश में 22 मई को ये अवधि समाप्त होगी और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अगले 1 महीने तक दोस्तों 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ आंकड़े। तो देश में संक्रमण के 2,59,170 पिछले 24 घंटों में नए मामले आए हैं और 1716 लोगों की 24 घंटों में मौत हो चुकी है। बात करें कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की तो दोस्तों 1,53,21,089 के पार हो चुकी है, जिनमें से 20 लाख से ज्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। और वहीं दोस्तों संक्रमण से अब तक 1,80,150 से ज्यादा व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में मिलेगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सीएम योगी ने दोस्तों एक बड़ी मीटिंग करी और मीटिंग में फैसला लिया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी व्यक्ति है ना, सभी को सरकार जो है वो कोरोना वायरस का टीका बिल्कुल फ्री में करवाएगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी करेगा और साथ ही कोरोना काल के दौरान जनताओं को दी जाने वाली सुविधाएं और भी ज्यादा सरल बनेगी। कोई भी व्यक्ति भूखा न हो, सभी मजदूर व्यक्ति और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं ना, उन सभी के लिए यहाँ पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 3 महीने तक का राशन बिल्कुल फ्री में देने की घोषणा करी है। अच्छा, झारखंड से बड़ी खबर है कि झारखंड में कल 22 से लेकर 29 अप्रैल तक रहेगा लॉकडाउन, दुकानें सब कुछ रहेगी बंद। सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दिया नाम। तो झारखंड में दोस्तों 7 दिन के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक सभी दुकानें वगैरह बंद रहेगी। और महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। मंत्रिमंडल ने सीएम ठाकरे से की लॉकडाउन लगाने की गुजारिश। तो दोस्तों देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र राज्य में ही बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए महाराष्ट्र में किसी भी समय दोस्तों अगले 1 या 2 दिन में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी हो सकता है। उज्जैन जिले में 21 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लेकर 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों एज ए लॉकडाउन जैसी ही कंडीशन देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए हो जाएगा 28%। 1 जुलाई से खाते में आएगी बढ़ी हुई तनख्वाह। तो दोस्तों 7वें वेतन आयोग में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन प्राप्त करने वाले खातों में जल्द ही बढ़ी हुई सैलरी आना शुरू हो जाएगी। सरकार संसद में कह चुकी है कि 1 जुलाई 2021 से इनका रुका हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डीए और डीआर जो है फिर से शुरू कर दिया जाएगा और 28% महंगाई भत्ता अब मिलने लग जाएगा। अच्छा, अगली खबर में आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश के पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके हैं। खुद ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो वेदर अपडेट से फोरकास्ट टुडे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी और गरज के साथ होगी बारिश। यहाँ पर मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम हिमालय में 21 अप्रैल को एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अपना प्रभाव शुरू कर रहा है और उसके मद्देनजर पश्चिम हिमालय पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जम्मू और कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही दोस्तों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी, बारिश और धूल भरी आंधी होने की संभावना जताई जा रही है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी है जिसमें स्टाफ को शराब जो है सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में दी जाती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश में ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें शराब जो है वो सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में दी जाती है? ऑप्शन ए इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना की नौकरी। ऑप्शन बी टीचर्स यानी कि शिक्षकों की नौकरी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।